हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, लव बॉम्बिंग। ठीक है, हम सबने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना है, किसी के साथ ये हो चुका है या हो रहा होगा। ठीक है, या कोई ये कर रहा होगा। ठीक है, ये दोनों एंड से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे लव बॉम्बिंग के बारे में एक उसके पीछे की क्या साइंस है, वो एक अवेयरनेस लेके आना चाह रही हूँ, जिसके बारे में अगर आप कर रहे हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है, कि वो क्या है। और जिसके साथ हो रहा है वो डिफरेंशिएट करना या फिर उसको फिगर आउट करना, उसको आ जाए कि क्या वाकई में टॉक्सिक है और क्या वाकई में जेन्युइन है। ठीक है, क्या सारी लव बॉम्बिंग का के पीछे, क्या हर इंसान के पीछे ये थॉट होता है, लव बॉम्बिंग करने के पीछे ये थॉट होता है कि वो उसके पीछे कोई एजेंडा है, वो आपसे कुछ चाहता है, या उसके पीछे मैनिपुलेशन है, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है या चाहती है, या डोमिनेट करना चाहता है या चाहती है, ऐसा कुछ है क्या लव बॉम्बिंग के पीछे हमेशा ये कारण होता है? ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब लाने का मतलब ये था कि मैं आपको बता सकूं कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लव बॉम्बिंग दो तरीके की होती है, एक इंटेंशनल होती है, एक अनइंटेंशनल होती है। ठीक है, लव बॉम्बिंग का मतलब पहले समझते हैं क्या है। इसका मतलब होता है ओवर द टॉप अफेक्शन। ठीक है, अब ओवर द टॉप जा करके जब आप बहुत ही किसी रिलेशनशिप में जब आप घुसते हो, ठीक है, आपको कोई पसंद आता है, जैसे आपको कोई पसंद आया, आपने उसको अब एक्सप्रेस करने के, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के बहुत से तरीके होते हैं, है ना। कोई बहुत सारे तोहफे देता है, कोई मतलब अलग अलग तरीके से एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा करते हैं हम। ठीक है, किसी का बहुत इंटेंस एक्स्ट्रा होता है। ठीक, और नेचर क्या है इसके पीछे की, बहुत जल्दी जल्दी होता है। इसकी जो पेस होती है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी होती है, यानी कि वो बहुत जल्दी अपना फ्यूचर भी इमेजिन कर लेंगे। लव बॉम्बिंग करने वाला बहुत जल्दी अपना फ्यूचर भी इमेजिन कर लेगा कि हाँ ऐसे होंगे, बच्चों का नाम ये होगा, ये होगा, फलाना होगा, धमाका होगा, हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ यहाँ हमारा घर होगा, ऐसा। समझ रहे हो बात, इस तरीके से। ठीक है, तो होता क्या है, ये तो शुरू शुरू में होता है। शुरू शुरू में गिफ्ट्स हो गए, शुरू शुरू में कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, शुरू शुरू में कई कई जगह पे घूमना फिरना हो गया, फ्रीक्वेंट। ठीक है, सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। जैसे ही 2-3 महीने गुजरते हैं, वैसे ही सारी चीज़ें, एक्शंस जो होते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं रह पाते। ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जब वो सस्टेन नहीं हो पाते हैं तो क्या होता है, सामने वाला कहता है भाई तुम्हारा तो प्यार फेक था, तुम्हारा तो सारी चीज़ें कोई मतलब, वो तो सच नहीं था। पर ऐसा था क्या? ठीक है, वाकई में, आइए समझते हैं। देखो दोस्त, ये मैं अनइंटेंशनल वाले की बात कर रही हूँ आपसे। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसके पीछे का एक साइंस समझो, जो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। जब हम, जो इसके दो ही फेज है, एक है आपका इन्फैचुएशन फेज, एक है आपका जो रियल लाइफ हिट करती है, वो दूसरी फेज। ठीक है, जब आप इस पहले फेज में होते हो तो आपके जो बायोकेमिकल्स होते हैं ना, ये सब बहुत हाई होते हैं। एक ड्रग का जैसे इफेक्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा हमारे शरीर पे होता, मतलब वो चीज़ होती है। ठीक है, जैसे हमारी ऑक्सीटोसिन हो गई, ठीक है, जो कि आपका बॉन्डिंग हार्मोन है, और डोपामीन हो गया, जो कि आपका फील गुड हार्मोन है। ये सारे जो होते हैं ना, ये सब हाई होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आप किस सामने वाले के बारे में, जब आपकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती है ना, तो आप पूरे दिन किसी के बारे में सोचते रहते हो, कंसिस्टेंटली सोचते रहते हो। ठीक है, आप उसको बिल्कुल सामने वाला परफेक्ट दिखता है, कोई फ्लॉज नहीं दिखते उसके अंदर। ठीक है, और कह सकते हैं कि फ्यूचर दिखता है, बिल्कुल क्लियर कट फ्यूचर दिखेगा कि यही है, यही है जो है, यही है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, है ना। बट ये सारी चीजें साइंटिफिकली ये नेचुरल है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब ये दूसरी चीज आती है, जब दूसरा फेज आपका 3 से 6 महीने बाद जब आता है, जब आपकी रियल लाइफ, अब क्या है, जो सारे बायोकेमिकल्स है ना, ये सारे धीरे धीरे अब नॉर्मलाइज होते हैं। यानी कि ये सारे जो आपके बायोकेमिकल्स के लेवल्स थे ना, ये सब अब धीरे धीरे स्टेबल होंगे, और ये नेचुरल है। ठीक है,
ये होगा ही होगा, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। जब ये होता ही होता है, जब ये सारे हॉर्मोन्स, ये सारे बायोकेमिकल्स धीरे धीरे स्टेबल होते हैं, अब आपकी जो रियल लाइफ होती है, यानी कि अब जब रियल लाइफ आपको हिट करती है, वहां पर पहले वाले में आपको लगता है मेरी एनर्जी अनलिमिटेड है, चांद भी लाओ, तारे भी लाओ, जो लाओ सब कुछ लाओ, ठीक है ना। जो असंभव नहीं है वो भी करके दिखा दो कि हाँ ये भी है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे सब स्टेबल होता है, अब वो इंटेंस वाली फीलिंग अब आपकी वो नहीं रह जाती है, वो सस्टेन नहीं हो पाती है, इंटेंस फीलिंग, ठीक है। फीलिंग नहीं सस्टेन हो पाती है तो एक्शन सस्टेन नहीं हो पाते हैं, एक्शन सस्टेन नहीं हो पाते हैं क्योंकि अब आपके पास काम है। क्या काम पहले नहीं था? था। पहले आप इतने हाई थे कि आपको हर चीज लगती थी कि आप सब कुछ कर लोगे, सब कुछ है, ठीक है, और आप कर पा रहे थे। अब वो किक नहीं है क्योंकि हार्मोन सारे आपके स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए। तो अब आपको रियल लाइफ हिट करती है, भाई ये काम है मेरा, मेरा ये रूटीन है, मेरा ये वर्क है, मेरा ये स्ट्रेस है, फलाना धमाका। उसके बाद क्या होता है? होता ये है कि आप वो चीज सस्टेन नहीं कर पाते हो और सामने वाले को लगता है कि भाई ये तो जो तुम कर रहे थे वो फेक था। बट क्या था? नहीं, वो फेक नहीं था। द थिंग इज कि आप उसको सस्टेन नहीं कर पाए। तो गड़बड़ कहाँ हुई? तो जब आप बहुत ही फास्ट किसी चीज को स्टार्ट करते हो ना, तो वो टॉक्सिक नहीं है, वो प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपने जल्दी से किसी चीज को जल्दी जल्दी में शुरू किया, उसके बाद वो अनसस्टेनेबल रही, उसके बाद वो पूरी तरीके से उसका पेनफुल एंड हुआ, वो क्रैश कर गई। ये होता है, ये पूरा, ये मैंने आपको पूरी साइकिल समझाई है, ठीक है। तो क्या अब आपके पास जेन्युइन प्यार नहीं था पहले, या जो कुछ भी फीलिंग्स आपकी जेन्युइन नहीं थी, ठीक है। तो मेरे ये वाले दोस्त, आप लोग अगर अपने आप को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आप अपने आप से, अब आपको एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है। आप अपने आप से पूछिए, ठीक है, पूछिए। या कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में आप कभी अप्रोच कीजिए तो आप अपनी फीलिंग्स को, जब भी आप ऐसा फील करते हो किसी के लिए, अपने आप से पूछो कि क्या भाई ये सस्टेनेबल रहेगी। मतलब अभी मैं इतना इंटेंस फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट पॉज लो, ठीक है। अपने आप से पूछो भाई जो ये मैं डे 1 पे कर रहा हूँ, क्या मैं 365वें दिन ये कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ठीक है। आज अगर मैं किसी को 100 टेक्स्ट कर रही हूँ, लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रही हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगी 365वें दिन भी? क्या मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं ये कर पा रही होंगी? आज मैं किसी को महंगे महंगे छोटे छोटे वॉट एवर इतने गिफ्ट्स दे रही हूँ, इतने सारी चीजें कर रही हूँ, क्या ये मैं सस्टेन कर पाऊंगी ये एक्शंस जो डे 1 पे मैं कर रही हूँ? तो ये आप अपने आप से पूछिए। दूसरी चीज कि आप, ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो आप एक डिसअपॉइंटमेंट खड़ी कर रहे हो, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, ठीक है। अपने लिए डिसअपॉइंटमेंट कि आप वो कर नहीं पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे को आप गलत एक्सपेक्टेशन दोगे और उस एक्सपेक्टेशन में वो बंदा डिसअपॉइंट होगा, ठीक है। एक गलत एक्सपेक्टेशन रहेगी एक दूसरे से, तो वो गलत है, सामने वाले को आपसे, ठीक है। तो वो एक पेनफुल एक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होगी। तो ये चीज एक बार अपने आप को पूछो, किसी भी रिलेशनशिप में जब आप लव बॉम्बिंग जैसी चीज आती है ना, जब आप करने बैठते हो, या आप, तभी मैंने बोला अनइंटेंशनली कर रहे हो, क्योंकि अब आप उस फेज में होते हो जब चीजें सेटल डाउन होती, जब एक्चुअली 6 महीने बाद रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट होती है ना, वो है, ठीक है। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। आप एक तरीके से समझो, एक माउंटेन है, माउंटेन की पीक समझ लो, एवरेस्ट है सोचो, ठीक है। उस पीक को समझो, वो है लव बॉम्बिंग, ठीक है। और साइंस कहती है कि नेचुरली इवेंचुअली आपको आना नीचे ही है, जो नीचे है ना, ग्राउंडिंग जो उसकी ग्राउंड है, वो है आपका रिलेशनशिप फेज, ठीक है। वो है आपका रियल रिलेशनशिप फेज, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी मॉडरेट हिल से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो जब वो आप जाते हो ना नीचे की तरफ, तो वो इतना ड्रामेटिक नहीं लगता, वो ड्रॉप ना इतना बुरा नहीं लगता है, वो स्मूथ होता है। लेकिन जब आप एकदम इंटेंस हाई लेवल पे हो, अब वहां से आपको नीचे आना है, तो वो क्रैश लैंडिंग लगती है और सामने वाले को लगता है भाई बहुत पेनफुल होता है वो, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल नहीं है तो फिर वो क्या देगा? कुछ नहीं देगा वो, ठीक है। ये सारी चीजें हमने समझी, ठीक है। तो आप क्या करोगे? स्टेप्स, पहले बात तो मैं ये वाला क्लियर कर दूं,
तो सबसे पहले आप अपने लिए आपका स्टेप है, मेरे ये वाले लोग जो हैं, ठीक है, अनइंटेंशनल वाले जो लव बॉम्बिंग करते हैं, आप लोग पहले बात तो जो बोला है एक्नॉलेजमेंट वो पूछिए। दूसरा, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कीजिए, ठीक है। ऑनेस्टी क्रिएट्स ट्रांसपेरेंसी, मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज, कॉन्शियसली स्लो जाओ, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। रिलेशनशिप एडवाइजर्स भी यही बात यही सजेस्ट करते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। तीसरी चीज कि आप क्वालिटी पे फोकस करोगे। अगर जहां आप किसी को बहुत ज्यादा बॉम्बार्ड कर रहे हो 10-10 चीजों से, एक, या कह लो अगर मैं एग्जांपल दूं, किसी को आप इतना लंबा लंबा कोई टेक्स्ट कर रहे हो, रैंडम टेक्स्ट कर दे रहे हो, यार एक बैठ के कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर लो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो मीनिंगफुल है, ठीक है। तो क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है। ये सारे हमने कुछ, और हाँ, एक चीज सस्टेनेबल हैबिट है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो आप डे 1 पे कर पा रहे हो, वही आप सोचो कि वही चीज क्या आप डे 365 पे वही कर पाओगे। अपनी ऐसी हैबिट डालो रिलेशनशिप में, वो एक्शंस को करो जो आप कर पाओगे सस्टेन तरीके से, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग एक बार इस तरीके से अप्रोच करके देखो, ठीक है, इस तरीके से समझो, है ना। तो ये वाली चीज होगी। अब मेरे वो वाले दोस्त जिसको हम जग में हर जगह सबको पता है लव बॉम्बिंग टॉक्सिक होती है, ठीक है, टॉक्सिक वाले, आप लोग कैसे फिगर आउट कर पाओगे कि भाई कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये टॉक्सिक वाली है कि प्रॉब्लमैटिक वाली है? क्योंकि अल्टीमेटली लव बॉम्बिंग जो होती है वो क्रिएट तो करेगी, दिक्कत तो क्रिएट करेगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि बस वो यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, वहां पर वो टॉक्सिक है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, कंट्रोलिंग, डोमिनेट करना, एजेंडा होना, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, पावर प्ले हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आप समझिए, सबसे पहले टेस्ट कीजिए कंसिस्टेंसी को। जो बंदा जेन्यून होगा वो बंदा, मैं ये नहीं कह रही कि 3 महीने बाद भी, पहले भी फूल देता था 100 तो बाद में भी 100 ही देगा, ऐसा नहीं है। अगर आज के समय में वो सिर्फ दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसकी कमिटमेंट में कोई कमी नहीं होगी। एफर्ट्स उसके ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन कमिटमेंट में कोई कमी नहीं होगी। दूसरी चीज, केयर में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, ये चीज है। वार्मथ में कोई कमी नहीं होगी, ठीक, ये समझना। दूसरी, और जो आपका मैनिपुलेटर होगा ना, उसका 180 डिग्री आपको चेंज दिख जाएगा, वो अब आपको क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है, सेम चीज के लिए, तो समझ लो। दूसरी चीज है, पैटर्न को जरा चेक करो, पैटर्न हिस्ट्री देखो। कई कई बार दे आर रिपीट ऑफेंडर्स, ठीक है। किस मामले में? इसी मामले में कि भाई जो चीज उनकी एक्स के साथ जो स्टोरी होती है ना, वही सेम वो रिपीट करते हैं आपके भी साथ। कभी कभी जानबूझ के सिर्फ हुक करने के लिए ही उनका ये सारा चीजें मजे मजे में चीजें चलती है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, पैटर्न को देखो, ठीक है, कि क्या पैटर्न रहा है सामने वाले का, ठीक है। कई कई बार लोग की पहली रिलेशनशिप भी होती है, कई कई बार लोगों की एक जो भी है बहुत लिमिटेड, जो कुछ भी है उनका एक्सपोजर है, क्या है, लोगों को पेस की अवेयरनेस नहीं होती है, वो पता चल जाता है, ठीक है। तो ये भी सारे फैक्टर्स होते हैं, ये भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस, जैसे आप कोई कह रहा है कि तुम बहुत ही स्ट्रांगली आए, अगर आप किसी को ये कह रहे हो तो देखो उसके पास वो एक्नॉलेजमेंट, उसके पास उतनी अवेयरनेस है कि नहीं कि वो उस चीज को एक्नॉलेज कर पा रहा है कि हाँ भाई ये चीज बहुत इंटेंस थी, ठीक है, और मुझे आराम आराम से हमें कंसिडर करना चाहिए, मुझे कंसिडर करना चाहिए कि अब हमें आराम आराम से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ भाई ये बात तो है ना, वी शुड गो स्लो। वो देखो कि वो अवेयरनेस है कि नहीं उसके अंदर, ठीक है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही कोई आपको बहुत पैम्पर करने वाला, प्यार करने वाला, केयर करने वाला, अफेक्शन दिखाने वाला आता है आपकी लाइफ में, जो भी आपके पुराने, जो भी आपके एक कहते हैं जिसको स्पाइन की तरह जो लोग आपके साथ होते हैं हमेशा, उन लोगों से आप किनारा कट ऑफ कर लेते हो। ये सबसे गलत चीज है, पता है क्यों? क्योंकि जब आपके लाइफ में कोई भी रफ पैच चलता है, क्यों आप लोग डिसएडवांटेज उस पर हो जाते हो, वो आपके लिए काम करता है एज अ डिसएडवांटेज। क्योंकि जहां पर आपको जेन्युइन एडवाइस की जरूरत होती है, जेन्युइन फीडबैक की जरूरत जो आपको मिल सकती थी, उसके सारे आपने रास्ते खुद बंद कर लेते हो। आप लोग नहीं करना चाहिए,
ठीक है, ये भी ध्यान रखो। तो सबसे पहले अपनी गट, खुद की गट फीलिंग क्या बोल रही है भाई? खुद की गट फीलिंग बोल रहा है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा टू मच है, हाँ मेरे को ओवरवेल्म फील कर रहा है। जो जेन्युइन लव बॉम्बिंग होगी ना, वो आपको ओवरवेल्म फील कराएगी, वो आपको टू मच लगेगी, ठीक है, लेकिन आपको कंट्रोलिंग नहीं लगेगी, ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है, वह आपको वार्मथ फील होगा, ठीक, जेन्युइन लगेगी आपको। तो अगर आपका गट बोल रहा है कि हाँ ये वो है, अगर अगर गट आपका बोल रहा है भाई मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है, भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, या पजेसिवनेस दिखाई जा रही है, ठीक है, या आपको ऑब्सेशन टाइप का कुछ लग रहा है, तो वो चीज गड़बड़ है, ठीक है। तो वो फीडबैक आपके पेरेंट्स कह लो यार, जो भी आपके दोस्त कह लो, वो भी उनका भी फीडबैक आपके लिए इन सब चीजों में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको भी कंसिडर करें, ठीक। और एक मोटा मोटा जिसको मैं बोलूंगी, देखो यार, गो स्लो, ठीक है, ऑब्जर्व करो, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ो टाइम के साथ, क्योंकि जो इन्फैचुएशन होता है उसकी जो उम्र होती है वो टेम्पररी है, ठीक है, इट विल फेड अवे। बट जो लव होता है, प्यार होता है, वो समय के साथ इट विल डीपन, वो गहरा ही होगा, ठीक है। जो जेन्यून लव होता है वो स्लो होगा, भले ही स्लो होगा, लेकिन जेन्यून होगा, और वो धीरे धीरे आपका और गहरा होगा, ठीक है, उसमें रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, उसके अंदर रिस्पेक्ट होगी। लेकिन जो 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 चीज आपकी ये रियल नहीं है, जो फेक है, उसमें ऑब्सेशन है, अर्जेंसी है, अभी चाहिए, अभी है, अभी अभी जो चीज चाहिए अभी चाहिए, होना चाहिए, मतलब उसके अंदर अर्जेंट होगा, ऑब्सेसिवनेस होगी, पजेसिवनेस होगी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजों को समझा, मैंने आपको ये भी बताया कि आपको कैसे उसको, जो अनइंटेंशनल वाले हैं, वो किन किन बातों का ध्यान दे, कि आपको सामने वाले को परेशान नहीं करना है, ये भी कंसिडर करना, हाँ मेरे को फीलिंग आ रही है बट मैं किसी को 100 मैसेज करके परेशान नहीं कर सकता, है ना, आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए। तो उससे आप ये नहीं कर रहे हो कि दूसरे वाले को, उससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी बचा रहे हो, क्योंकि आज आप 100 कर दोगे, लेकिन आप आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप करने की, वो एक्शन करने का वो आपका रहेगा नहीं, प्रैक्टिकली देखे तो काम रहेगा, वर्क रहेगी, चीजें रहेगी, है ना, वो नहीं कर पाओगे। सो एक बार स्टेप बैक लो, समझो, सोचो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है, दोनों ही एंड से, ठीक है। और आपने बहुत लोगों को सुना होगा, भाई प्यार तो पहले पहले बहुत दिखता है, बाद में सारा सब, कोई पहले तो 100 फूल लाते थे, अब तो कुछ नहीं है, अब तो पूछते भी नहीं, ये रीजन होते हैं उनके पीछे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है मॉडरेट लेवल से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो रियल लाइफ जब हिट करती है तो वो चीज आप लोगों को जाएगी ही वैसे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब, इसीलिए बोलते हैं लव बॉम्बिंग जो ये चीज होती है, इसलिए बोला जाता है इतनी इंटेंसली होती है, कि इवेंचुअली ये चीज प्रॉब्लमैटिक ही है ना, पेनफुल ही है, किसी की कम किसी की ज्यादा। और वो जो चीज है, जो टॉक्सिक वाली है, वो 20 से 30% लोग होते हैं जो, जिनके पीछे वो वाली चीज होती है, वो लव बॉम्बिंग बहुत डेंजरस होती है। सो आपकी दोनों ही केस में आप फिगर आउट कर पाओगे, एक में करने वालों के लिए मैंने बोला है, और दूसरे में मैंने समझने वालों के लिए बताया है कि आप कैसे फिगर आउट कर पाओगे कि क्या जेन्यून है और क्या नहीं है, कौन मैनिपुलेटिव है और कौन जेन्यून है, ठीक है, ऑब्जर्व करो, ठीक। चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपना ध्यान रखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।